लाहौर सुबह सवेरे धुंध और सर्दी का राज। शहर का दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। स्मॉग ने भी कर दिया जीना मुहाल। आलूदगी की शरह कम न हो सकी, सांस लेना भी दुश्वार हो गया। लाहौर आलूदगी में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 191 हो गया। लाहौर सिविल सेक्रेटरीट की आलूदगी में पूरे शहर को पीछे छोड़ दिया। Our mega indicators are wonderful. You must have heard this news about IMF approving Pakistan's $1.2 billion tranche. You have to spill your blood and sweat to achieve your targets and convert your dreams into reality. And this was the commitment, unwavering determination to walk in that very difficult path in the last 1.5 years, and here we are. And today, alhamdulillah, we are now discussing how to now move forward and grow our economy. वज़ीर आज़म ने मुल्क की मईशत की बहाली का ऐलान कर दिया। कहा, जब हुकूमत संभाली तो मुल्क दिवालिया कर चुका था, हम नाउमीद नहीं हुए। अब हमारी मईशत मुस्तहकम है और मुआशरी इशारे मस्बत है। शहबाज शरीफ ने उम्मीद और मेहनत को कामयाबी की कुंजी करार दिया। कहा, नौजवान मुल्क का कीमती असासा है और उनके लिए मौके बढ़ाए जा रहे हैं। आज इस महफिल में है और इस फोरम में है कि इसके बाद आगे क्या होगा। एंड आई थिंक दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट कि we not only sat down and we sat down together and we had a very constructive discussion, but we agreed on the way forward, जो आज आपके साथ भी हम इंशाल्लाह वे फॉरवर्ड एग्री करके चलेंगे। और वे फॉरवर्ड ये था कि इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है बिटवीन द वर्टिकल इंडिसेस, द हॉरिजॉन्टल इंडिसेस, कि इसके लिए हमें सब कमेटीज़ और सब ग्रुप्स बनाने चाहिए। सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों से मईशत मजबूत हो गई। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम, पायदार तरक्की की जानब मस्बत पेशरफ्त है। इस्लाहाती इक़दामात से मुआशी इशारियों में नुमायाँ बेहतरी देखने को मिली। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से गवर्नर पंजाब समेत मुख्तलिफ शख्सियात की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और पार्टी अमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान, सीनियर PP रहनुमा अब्दुल कादिर शहीन और मुर्तज़ा महमूद ने मुलाकात की। सदर आसिफ अली जरदारी की बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से तैयारी की हदायत। सियासी मुखालफत होती थी, मगर सियासी मुखालफत को कभी दुश्मनी में तब्दील करके किसी ने यह नहीं कहा था काश पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। इस मुल्क में जो नफरत के बीज बोए गए हैं, अपने जाती और सियासी मफाद के लिए दिफाई इदारों पर जो हमले किए गए हैं, ये खुशकिस्मती है कि उस निज़ाम से निजात मिली। और आज आपके आलमी इदारे भी बात कर रहे हैं कि आपकी मईशत जो है वो मुस्तहकम है, ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हैं, इंटरेस्ट रेट बेहतर है, इन्फ्लेशन नीचे जा रही है और टाइम के साथ साथ इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो अवाम तक पहुंच रहा है। PTI ने मुल्क और मईशत को शदीद नुकसान पहुंचाया। वफाकी वजीर इत्तलात अता ताडर का तकरीब से खिताब। कहा, साजिश के जरिए नौजवान नस्ल को गुमराह करने की कोशिश की गई। तब्दीली का नारा लगाकर मुल्क में तबाही लाई गई। PTI के पास अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ नहीं। पाकिस्तान की तारीख पे मैं नज़र डालूं कि जनाब नवाज शरीफ का शुमार पाकिस्तान के उन चंद सियासतदानों में होता है कि जो सबसे ज़्यादा कॉन्सिक्वेंशल उनका किरदार और असर रहा है। पाकिस्तान के अंदर अगर कोई भी काबिल ज़िक्र तरक्की का मंसूबा है, पाकिस्तान के अंदर कोई भी काबिल ज़िक्र इक़्तिसादी पॉलिसी है, उसके ऊपर आपको उनकी मोहर लगी हुई नजर आएगी। मियां नवाज शरीफ ने हमेशा असूलों की सियासत की। मुल्क को बड़े बड़े तरक्याती मंसूबे दिए। पॉलिसियों के अदम तसलसल के बायस मुल्क की तरक्की का पहिया रुक गया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, नवाज शरीफ के दौर में मुल्क से दहशत गर्दी और लोड शेडिंग का खात्मा किया। मार्का हक में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ अजीम कामयाबी मिली। नवाज शरीफ साहब आज भी अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहते हैं, पाकिस्तान को मजबूत करना चाहते हैं
और उनकी दौर में कौन सा पाकिस्तान की मजबूती के लिए काम नहीं हुआ। पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख करके भी नहीं देख सकता, वरना इस तरह की जो इंडिया जिस तरह हमारा एक अज़ली दुश्मन है, इस तरह की लड़ाई में वो कभी भी उसको झिझकना महसूस करता कि मैं पाकिस्तान पे फुल फ्लैज वार शुरू कर दूं। आम आदमी की फलाह व बहबूद हमेशा नवाज शरीफ की तरजीह रही। PTI दौर में अवामी फलाह का एक भी मनसूबा शुरू नहीं किया गया। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा, PTI दौर में मुल्क की मईशत को शदीद नुकसान पहुँचाया गया। आइन और कानून की बालादस्ती नवाज शरीफ का विजन है। अवाम ने इंतशार और फसाद की सियासत को मुस्तरद कर दिया। मरियम नवाज का सुथरा पंजाब प्रोग्राम बरतानिया में मॉडल बन गया। COP30, फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग के बाद BBC भी मरियम नवाज के सुथरा पंजाब का मुतरफ। BBC के मुताबिक सुथरा पंजाब प्रोग्राम का मॉडल बर्मिंघम तक पहुंच गया। तारीख में पहली बार बरतानवी शहरी ने वॉलंटियर्स ग्रुप ने सफाई के लिए पंजाब से रहनुमाई हासिल कर ली। बर्मिंघम में उबलते कूड़ेदानों के हल में सुथरा पंजाब मॉडल मौसर साबित हुआ। बरतानिया के लोकल वॉलंटियर्स ने सुथरा पंजाब से ऑनलाइन मुशावरत की। लाहौर में पहला सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का मंसूबा मंजूर। BRB किनाल पर मंसूबा बनाया जाएगा। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के ताउन से 2031 तक मुकम्मल होगा। रोजाना 5 करोड़ 40 लाख गैलन पानी साफ होगा। मुगलपरा, बागबानपुरा, फतेहगढ़ और शादीपुरा की आबादी मुस्तफीद होगी। $1 की रेमिटेंसीज, जिस तरह प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन होती है, धागे से कपड़ा बनता है, कपड़े से गारमेंट बनती हैं, गारमेंट से फिर हम अपना ब्रांड नेम देते हैं। तो ये हमारी जो यूथ है, हम इसको स्किल डेवलपमेंट से इनकी वैल्यू एडिशन करें, सर इनकी कैरेक्टर बिल्डिंग करें, इनको अपनी मेन स्ट्रीम में यूटिलाइज करें, अपने मुल्क में इनको इंडस्ट्रियलाइजेशन के ज़रिए रोज़गार मुहैया करें। पाकिस्तान में कारोबार की लागत नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ गई। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम रहमान सहगल का ऑल पाकिस्तान चैम्बर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सनत को फौरी रिलीफ दरकार है। पॉलिसी रेट, महंगी बिजली और गैस सनती यूनिट की बैरूनी मुल्क मुंतकली का सबब बन रहे हैं। नॉन फाइलर्स को मराहत देकर टैक्स नेट में लाया जाए। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मामला तय पा गए। वज़ीर आला पंजाब का ट्रांसपोर्टर्स के शोबा को सनत का दर्जा देने का फैसला। ट्रांसपोर्टर्स का खैर मकदम। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल ख़त्म करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमती नुमाइंदे आइंदा बुध को मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में हतमी तजावीज़ सामने लाएंगे। अपनी मालूमात महफूज रखें, फ्रॉड से बचें, जाली ई चलान से होशियार रहें। सेफ सिटी कभी भी आपके बैंक अकाउंट की मालूमात तलब नहीं करता। ई चलान सिर्फ SMS के ज़रिए और 8070 से भेजा जाता है। किसी भी मशकूक या जाली पैगाम की सूरत में फ़ौरन 15 पर इतला दें या FIR से रब्ता करें। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने शहरियों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर समेत सूबा भर के 90 सरकारी स्कूल्स को अपग्रेड किया जाएगा। 23 अजला के प्राइमरी स्कूल्स को एलिमेंट्री का दर्जा दिया जाएगा। लाहौर के 5 स्कूल्स को अपग्रेड किए जाने के बाद महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से महकमा खजाना को मरासला जारी। आर्ट्स मज़ामीन के साथ मैट्रिक करने वाले तलबा के लिए अच्छी खबर। इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन ने तलबा को प्री मेडिकल में दाखिले की इजाज़त दे दी। तलबा इंटरमीडिएट में प्री इंजीनियरिंग ICS मज़ामीन में दाखिला ले सकेंगे। 2 साइंस मज़ामीन के साथ A लेवल करने वाले तलबा को साइंस ग्रुप के मसावी सर्टिफिकेट मिलेगा। बोर्ड हुकाम के मुताबिक कॉलेज अगर बच्चों को साइंस में एडमिशन दें तो बोर्ड उनका इम्तिहान लेने का पाबंद है। लाहौर में महफूज और मुअज़्ज़म बसंत मनाने की तैयारियां। ज़िला इंतज़ामिया ने ACs की सरबराही में ख़ुसूसी इंफॉर्मेंट स्क्वाड तश्कील दे दिया। रजिस्टर्ड काइट फ्लाइंग एसोसिएशन में स्क्वाड का हिस्सा होंगे। ख़ुसूसी स्क्वाड किसी भी वक्त सेलर ट्रेडर्स को गोदामों की चेकिंग कर सकेंगे। खिलाफ वर्जी पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके फौरी कार्रवाई की जाएगी।
सूबाई वजीर बिलाल यासीन से डेयरी एसोसिएशन के नुमाइंदों की मुलाकात। डेयरी इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद ने सिफारिशात पेश की। फूड अथॉरिटी के क्रैकडाउन से इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल से आगाह किया। सूबाई वजीर ने कहा, दूध के नाम पर सफ़ेद जहर फरोख्त करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुआविन खसूसी बराए प्राइस कंट्रोल सलमा बर्ड पॉली, आवाम को पैसों के इवज़ बीमारियों बेचने वालों को रायत नहीं मिलेगी। ठंडा जेब खाली, सर्दी में कोयला भी आग बगोला। कीमतों ने गरीबों की कमर तोड़ दी। लकड़ी और कोयले की कीमतों में इजाफा। 1500 वाली लकड़ी 3000 रुपये मन हो गई। कोयले के दाम भी 5000 रुपये फी मन तक पहुँच के। गरीब आवाम और बारबेक्यू कारोबार भी शदीद मुतासर। आवाम को मिलेगा रिलीफ या बरकरार रहेगी तकलीफ। 16 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपये तक कमी मतवक्के। डीजल की कीमत में 11 रुपये 85 पैसे फी लीटर कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 36 पैसे लीटर कमी की तजवीज़। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा। न्यू जनरल एविएशन एयरड्रोम लाहौर ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। 2 इंजन वाले तैयारे की तारीखी लैंडिंग। डीजी पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी एयर वाइस मार्शल जिशान सईद तैयारे में खुद सवार थे। महकमा दाखिला पंजाब में कबीना कमेटी अमन व अमान का इजलास। क्रिसमस और कायद-ए-आज़म डे पर खुसूसी सिक्योरिटी की इंतजाम का जायजा लिया। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा, आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन तरजीह है। चौधरी शाफे हुसैन बोले, अमन व अमान के लिए तमाम वसाइल बुए कार लाए जा रहे हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल की पंजाब से 11 नशिस्तों पर गैर सरकारी नताइज आ गए। आसमा जहांगीर ग्रुप ने पंजाब की 11 में से 8 नशिस्तों पर कामयाबी समेट ली। 2 नशिस्तों पर हामिद खान ग्रुप के उम्मीदवार कामयाब। इंडिपेंडेंट ग्रुप के एहसन बॉन, आजम नज़ीर तारर, ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइच और कल्ब हुसैन कामयाब। पीर मसूद चिश्ती, हफीज़ुर रहमान, साकिब गोंदल और आमर सईद रांग भी जीत के। प्रोफेशनल ग्रुप के सलमान अकरम राजा और शफकत महमूद चौहान ने मैदान मार लिया। उम्मीदवार की कामयाबी का हतमी नतीजा 22 दिसंबर को जारी किया जाएगा। सदर लाहौर टैक्स बार की क़यादत में वक्त का पंजाब रेवन्यू अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। चेयरमैन PRA मुअज़्ज़म इकबाल सिफरा इससे मुलाकात की। टैक्स सिस्टम से मुंसलिक वकला को दरपेश मसाइल बारे आगाह किया। एसोसिएशन नुमाइंदगान ने PRA की IT इस्लाहात को खुश आइन करार दिया। वोमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी और पीस एंड जस्टिस नेटवर्क में मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे के लिए इदारा जाती इश्तराक को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। हिना परवेज़ भट्ट का कहना था, डिजिटल और सनफी तशद्दुद के खिलाफ मुश्तरका इक़दामात को अमली शक्ल दी जाएगी। ज़मीन फटी न आसमान गिरा। सुंदर में 2 बहनों से मुबैना इज्तमाई ज़्यादती। पुलिस ने मुतासरा ख़वातीन की वालिदा की मदयत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्ज़िमों ने दोनों बहनों को गन पॉइंट पर जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया। FIR में तैयब, उमर, अली अकबर, वट्टू, अहमद रजा समेत 7 मुल्ज़िम नामजद। IG जेल मियां फारूक नज़ीर का बड़ा एक्शन। जेल में शराब पीकर ड्यूटी करने वाले मुलाजिम पकड़ा गया। मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक सेंट्रल जेल साहिवाल का वार्डन नवाज ड्यूटी पर नशे में धुत आया। जेल इंतजामिया ने गल गुबारा करने पर धर लिया। IG जेल ने कहा, मुल्जिम के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई होगी। लाहौर समेत पंजाब भर से गैर मुल्की और गैर कानूनी बशिंदों का इनखला जारी। पुलिस के मुताबिक अब तक 31,370 अफगान डिपोर्ट कर दिए गए। 203 गैर कानूनी मुकीम अफराद होल्डिंग पॉइंट पर मौजूद हैं। IG पंजाब का कहना था, तमाम गैर कानूनी मुकीम अफराद का इनखला यकीनी बना रहे हैं। लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड। इचरा सोना मार्केट फ्रॉड का एक और मुकदमा दर्ज। मुतासरा दुकानदार ने मजीद 12 दरखास्तें थाने में जमा करा दी। दुकानदार नूरुल ऐन ने 2.5 किलो से जायद सोना मुल्जिम वसीम अख्तर को दिया था। पुलिस चोरी की मोटरसाइकिल न ढूंढ सकी, लेकिन ई चलान घर भेज दिया। रायविंड का शहरी ई चलान मिलने पर दंग रह गया। शहरी की मोटरसाइकिल 2024 में चोरी हुई। थाना रायविंड में मुकदमा दर्ज कराया। 1 साल में मोटरसाइकिल न मिली, चलान दूसरी बार मिल गया।
35वीं नेशनल गेम्स में पंजाब ने तमाम सूबों की पहली पोजीशन हासिल कर ली। पंजाब ने सिविल गोल्ड, 38 सिल्वर और 72 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। सूबाई वजीर खेल फैसल अयूब की तमाम खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को मुबारकबाद। कहा, कोचेस ने खिलाड़ियों को तरबियती कैंप्स में जो मेहनत कराई उसका बेहतरीन नतीजा सामने आया। पाकिस्तान पुलिस की 35वीं नेशनल गेम्स 2025 में शानदार कामयाबी, गोल्ड मेडल समेत 30 तगमे जीत लिए। पाकिस्तान पुलिस के खिलाड़ियों ने 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल्स और 27 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। पाकिस्तान पुलिस ने और खिलाड़ी अब्दुल सबूर ने बॉक्स फाइट में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए गोल्ड मेडल जीता। हिरा नास ने फिटनेस चैलेंज एग्जीबिशन मैच में गोल्ड मेडल जीता। लाहौर समेत पंजाब में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का कल से आगाज़ होगा। वज़ीर सेहत व आबादी ख्वाजा इमरान ज़ीर की ज़ेर सदारत ऑनलाइन इजलास इंसदाद पोलियो मुहिम के इंतजामात का जायज़ा लिया गया। ख्वाजा इमरान ज़ीर ने कहा, वायरस का फैलाव रोकने के लिए हर बच्चा को वैक्सीन के कतरे पिलाना नागज़ीर है। इंसदाद पोलियो मुहिम 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। और गुलेदौंदी की नुमाइश देखने के लिए शहरी जिलानी पार्क उमड़ आए। नुमाइश में म्यूजिक के तड़के के साथ स्नोफॉल का शानदार मुजाहरा, रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से फ़ज़ा महक उठी। शहरी कहते हैं, फूलों की नुमाइश देखकर बहुत अच्छा लगा।